नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास टिपलिंक EAP 110 इंडोर राउटर पड़ा हुआ है। हमारे पास दो राउटर थे, हमने किसी लोकल रेस्टोरेंट में दिया था लगभग 4-5 साल पहले और ये राउटर तब से हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमने कभी इसको खोला नहीं, अनबॉक्स नहीं किया। और इसके फीचर वैसे मुझे मालूम है, हमने वहाँ इंस्टॉल किया था। इसमें कैप्टिव पोर्टल है, जिससे कोई आपकी लोकेशन में हॉटस्पॉट में आएगा जोन में, तो उसे लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेशन मांगनी पड़ती है। तो उसमें कुछ यूज़र ने पासवर्ड क्रिएट करते हैं हम, मल्टीपल गेस्ट आईडी इसमें होती है। और साथ में इसमें शायद फेसबुक लॉगिन भी होती है, यानी कि अगर आपका गेस्ट फेसबुक आईडी चलाता है तो वो उसके थ्रू भी इसमें लॉगिन कर सकता है। और भी बहुत सारे मैनेजमेंट इसमें फंक्शन है, जैसे एक होटल में मल्टीपल वाईफाई हॉटस्पॉट राउटर लगे होते हैं ना, तो किस किस राउटर की क्या आईडी पासवर्ड है, कैसे मैनेज करना है, तो उसका एक पूरा ही कंप्लीट सॉफ्टवेयर इसके साथ में मिलता है। और उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ये राउटर कन्फिगर हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है, बट अलग से भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अलग से अगर मान लो हमने अपने एरिया के लिए, अपने घर के में यूज़ करना है, इसकी वाईफाई की रेंज कितनी है, तो वो भी आज देखेंगे हम। तो इसके फीचर भी देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को हम अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसका 24 वोल्ट 1 एम्पेयर का चार्जर है। वैसे तो एक छोटा 24 वोल्ट का 1 एम्पेयर का चार्जर आता है, जो कि UBNT और बाकी टिपलिंक के एक्सेस पॉइंट के अंदर भी होता है, वैसा ही है। तो इसे पावर केबल दी है 3 पिन की, और जस्ट इसे लगाना है लैपटॉप की तरह, लैपटॉप का अडाप्टर है। बट यहाँ पे कुछ खास बात है जो कि हम अभी देखेंगे। एक साइड हमें लैन लेनी है, जो कि हमें इंटरनेट सोर्स होगा, और एक साइड हमें POE डालनी है, जो कि इस राउटर को पावर देगा। और इस राउटर में कोई भी पावर सोर्स नहीं है वैसे, और कोई भी देखो, है ना कमाल की बात। मतलब इसमें ना कोई DC पिन है ना कुछ है। तो करते हैं इसको पावर लाइन केबल दो भाई। तो ये वायर जो है हम यहीं पे लगा के दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे POE लिखा हुआ है और उसमें हम ये केबल डाल देंगे। ठीक है, लैन वाली केबल जो है अब हमारे राउटर में जाएगी, ताकि इसको इंटरनेट मिल जाए। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट DHCP वगैरह मेरे हिसाब से ऑफ होगा, अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। तो ये पावर हम ऑन कर देते हैं उधर, क्योंकि लैन केबल हमारी उधर आएगी तो इसमें लग जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट, 3 लाइटों का कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। बहुत ही शानदार इसका डिज़ाइन है, देख सकते हैं इसका। और दीवार में कैसे लगता है ये भी बताया गया है। ठीक है, तो अब इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए इसका वाईफाई मोबाइल में जोड़ने के लिए मोबाइल की स्क्रीन में बताते हैं। तो दोस्तों आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका नाम जो वाईफाई का आ रहा है उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हम मोबाइल से कॉन्फ़िगर करके बता रहे हैं। मल्टीपल डिवाइस के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आज हम वो नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे टिपलिंक 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ये एक्चुअली में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही है। इसमें 1280 भी आ चुके हैं नए मॉडल, तो अभी ये हमारे पास पुराना था, तो इसलिए हम इसी को चेक करा रहे हैं। ऑब्टेनिंग IP एड्रेस होगा, मुझे लगता नहीं है अभी IP एड्रेस आएगा, क्योंकि ये एक एक्सेस पॉइंट है। इसमें लैन केबल लगेगी तो इंटरनेट आ जाएगा। तो इसमें ऐसा करते हैं, लैन केबल लगा दो। तो दोस्तों लैन केबल हमने लैन वाले पोर्ट में लगा दी है। तो दोस्तों मोबाइल में कनेक्टेड आ चुका है। IP एड्रेस हमारे हिसाब से तो 1 वाली सीरीज़ का ही आना चाहिए। तो इसका क्या IP एड्रेस है, ये हमें सर्च करने के लिए एडवांस IP स्कैनर, या समझ लो कंप्यूटर में एक IP स्कैनर आता है, उसे ट्राई करना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक आइडिया है मेरे मोबाइल में था पहले, तो जिससे क्या होगा, मैं सर्च करूँगा भी इस राउटर का कोई IP एड्रेस है या नहीं है। तो अपने आप ही जो भी राउटर हमारे इसमें है, देखो ये 1.28 IP एड्रेस आया है कोई ना, जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में आ जाता है। देखो ये 28, इसको ट्राई करते हैं ज़रा। ठीक है, माई डिवाइस का अपना IP एड्रेस आ गया, जो बाकी सब का है। तो ये तो 2 टिपलिंक के है, देखो ये 28 वाला टिपलिंक का आया, इसका मतलब है ये यही है। तो इसको भी IP एड्रेस मिला है जिसको मैनेज कर सकते हैं। यही तो एडवांस चीज़ें हैं ना जो राउटर में हो जाती हैं, कुछ राउटर में ही हो पाता है ऐसा। 1.28 मैंने मोबाइल में खोल दिया है और इस तरह से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो आप भी अगर घर में एक अलग से एक्सेस पॉइंट राउटर लगाना चाहते हैं, ये AC मोड वाला भी आते हैं, ड्यूल बैंड वाले भी आते हैं, और ये अच्छे राउटर होते हैं, सीलिंग माउंट है।
तो यूज़र नेम मेरे हिसाब से एडमिन ही होना चाहिए, पासवर्ड भी एडमिन होना चाहिए। फ़र्स्ट टाइम इसे हम लॉगिन कर रहे हैं और ठीक है, ज़बरदस्त है। और यूज़र नेम पासवर्ड न्यू पासवर्ड के लिए कन्फर्म करने के लिए मांग रहा है। न्यू यूज़र नेम तो हम नहीं रखेंगे, वही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और न्यू पासवर्ड हम रख लेते हैं एडमिन 123। ओके, और इस तरह से कन्फर्म करके हम इसमें लॉगिन कर देंगे। और यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस सेटिंग है, डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या रहेगा, फॉल बैक आईपी एड्रेस हम इसको 1.254 कर देते हैं, ताकि अगर अगर ये कहीं से कनेक्ट नहीं होता तो हम इसको मैनुअल स्टैटिक आईपी एड्रेस में भी इसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए यहाँ पे नेटवर्क की, तो नेटवर्क में हमारे को यही ऑप्शन मिली है और कोई ऑप्शन नहीं है। वायरलेस में चले जाएंगे तो वायरलेस सेटिंग में इसका BGN है, ठीक है, AC मोड नहीं है। 20 और 40 मेगाहर्ट्ज़ भी इसमें ऑप्शन है, बट चेंज नहीं कर पा रहे हैं। चैनल भी हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, हाँ चैनल पे क्लिक हो रहा है, हाँ 40 और 20 में भी क्लिक हो रहा है और BGN पे भी क्लिक हो रहा है। तो इस तरह से इसमें टिप-लिंक का नाम है वायरलेस VLAN ID, सिक्योरिटी मोड इसका नन है, कोई भी इसमें पासवर्ड नहीं लगा है। और मल्टीपल SSID है इसमें, थोड़ा अलग से देखो, लोड बैलेंस भी इसमें है। मैक्सिमम एसोसिएट क्लाइंट भी, कितने ही क्लाइंट को जो है मैनेज करना है। और ऐसे SSID आइसोलेशन क्या होता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम इसके लिए जो जवाब देगा सही ढंग से उसको एक गिव अवे करेंगे। पोर्टल की बात क्या, जो मेन जो हमारी ऑथेंटिकेशन है, जैसे कोई वाईफाई में इसके वाईफाई से जुड़ेगा तो ऑथेंटिकेशन होगी, क्योंकि ओपन रखेंगे कनेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन। तो वो मेन है फीचर इसका, वो ऑथेंटिकेशन जो है हम यहाँ से चेंज करते हैं। तो इसमें लोकल पासवर्ड है, रेडियस सर्वर है। अच्छा, तो ये 2 ऑप्शन है, मुझे लगा था फेसबुक भी होगा लेकिन नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको ना मैं डेस्कटॉप मोड पे खोलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है पेज। ठीक है, तो अब इसमें वायरलेस में चले गए, पोर्टल में चले गए, ऑथेंटिकेशन में चले गए। तो लोकल पासवर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया, पासवर्ड रख दिया नामधारी। ठीक है, 1 घंटे के लिए हमारे को इंटरनेट मिल जाएगा। ठीक है, रीडायरेक्ट करके जो है हमारी वेबसाइट खोल दे। इस तरह से हम क्या करते थे, जैसे कोई होटल है उनको रीडायरेक्ट करवा देते थे उनके पेज पे, ताकि लाइक कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें। ये हो रहा है पूरा HTTPS लिखो, तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ लोकल वेब पोर्टल कस्टमाइजेशन, जो है लोकल वेब पोर्टल है और यही ऑप्शन है। और यहाँ पे जो है कुछ लिख देते हैं, अभी क्या लिखना है, वेलकम नामधारी इन्फोटेक, ऐसे वेलकम टू दिस होटल रेस्टोरेंट कुछ भी लिख सकते हैं। टर्म ऑफ यूज़ प्लीज़ डोंट शेयर पासवर्ड विद अदर्स, या कुछ भी, प्लीज़ एन्जॉय फास्ट इंटरनेट। ठीक है, और आई एक्सेप्ट और लॉगिन हो जाएगा, मतलब इस तरह से कुछ कर सकते हैं। बाकी इसमें मेरे हिसाब से कुछ फ़ोटो वगैरह लगाने के लिए भी होना चाहिए था, लेकिन चलो नहीं है, और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेव हो गया। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में भी कुछ है यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में हम इनेबल कर देते हैं, लेकिन इसमें लिखने का अच्छा ऑप्शन है, पॉलिसी नेम सोर्स IP डेस्टिनेशन होस्ट डेस्टिनेशन सपोर्ट, स्पेसिफिक मतलब सेटिंग कर सकते हैं भी इन IP एड्रेस को ही मिले और यहाँ तक ही ये कनेक्ट हो पाएँ, वैसा भी होता है। जैसे मतलब सबको इंटरनेट नहीं देना, बट इनको जो है परमानेंट इंटरनेट देना, वैसे ही सेटिंग हो जाएगी। तो ये ऑथेंटिकेशन हमने कर दी है। और ये इनेबल डिसेबल की ऑप्शन यहीं पे इनेबल है, रिडायरेक्ट, ठीक है। लेकिन पोर्टल ऑथेंटिकेशन का कैसे ऑन करेंगे वो तो इसमें था नहीं, बस सीधे हमने सेट किया और हो गया। और मैक एड्रेस फिल्टरिंग तो नहीं चाहिए, शेड्यूलर तो नहीं चाहिए, शेड्यूलर भी है कितने से कितने बजे तक इंटरनेट ऑन रखें, तो वो भी हम कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी है, बहुत ही एडवांस फंक्शन जो है इसमें मिल जाते हैं। देखो डाटा वाइज किस को कितने मतलब जो है प्रायोरिटी देनी है, कितने GB मतलब जो है सब कुछ है। वो मैक्सिमम जो है हम 5 ही लोगों को इंटरनेट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑन कर देते हैं सारे फंक्शन, और हमारा नाम पासवर्ड वगैरह सब कुछ है। पोर्टल भी सेट है पासवर्ड के हिसाब से, और पासवर्ड भी रख दिया है। और मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं, अभी यहाँ पे क्या क्या है, इसका नाम, मॉडल नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन देखो मल्टीपल SSID करने के लिए यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हैं। और क्लाइंट भी यहाँ पे कौन कौन से जुड़े हुए हैं, देखो कौन सा कितने मेगाहर्ट्ज़ पे जुड़ा हुआ है और उसके कितनी डाटा यूज़ हो चुका है। पोर्टल ऑथेंटिकेशन गेस्ट जो है सब कुछ लिख दिया हुआ है। और सिस्टम वेब सर्वर, देखो ये वेब सर्वर है, इनेबल्ड है, जो कि हम यूज़ करें। और जो हम जैसे अब दोबारा यूज़ करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। और भी देखो SSH ऑथेंटिकेशन और SNTP, पता नहीं कौन कौन सी ऑप्शन है इसमें। और ज़्यादा हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो नहीं है, प्रॉपर्ली इस तरह से एक ना ही कैप्टिव पोर्टल के हिसाब से बस लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो ऑथेंटिकेशन होगी, मतलब पासवर्ड ऑथेंटिकेशन।
तो ऐसा कुछ है। तो हमने कर तो दिया है, अब इसमें इनेबल डिसेबल करने की ऑप्शन नहीं थी, बट लेट्स सी। फ्री ऑथेंटिकेशन पॉलिसी भी, किसको फ्री करना है इंटरनेट, तो इस तरह से इनेबल है, सब कुछ है और ओके है। इसमें मल्टीपल SSID कर सकते हैं, और पोर्टल इनेबल करना है किसी और SSID के लिए, वैसा कर सकते हैं। ये हो सकता है, मतलब कैप्टिव पोर्टल के लिए अलग से LED बना देते हैं, और SSID ब्रॉडकास्ट इनेबल्ड कर देते हैं। सिक्योरिटी मोड कुछ भी नहीं रखते हैं, पोर्टल इनेबल कर देते हैं। SSID आइसोलेशन क्या होती है ये थोड़ा सा बताना, या AP आइसोलेशन जो भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, जो बताएगा उसको कुछ ना कुछ गिव मिलेगा। दूसरी बार बता रहा हूँ, तीसरी बार नहीं बताऊँगा, सीधे इनाम ही दिया जाएगा। तो बंदे हमारे खुश हो रहे हैं क्योंकि इनको शायद पता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी इनको पता होगा AP आइसोलेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ओके कर देते हैं, और हमारा वाईफाई डिसनेट हो चुका है। अब बारी आ रही है जो कैप्टिव पोर्टल वाला जो हमने अलग से SSID बनाया, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो उसके साथ कनेक्ट करके फिर देखते हैं अभी हमारे को ऑथेंटिकेशन कैसे करनी पड़ती है, और 1 घंटे बाद हमारा इंटरनेट बंद होता है कि चलता रहता है। ठीक है, तो ये कैप्टिव पोर्टल आ चुका है कैपिटल नाम से, और ऑब्टेनिंग IP एड्रेस ऑटोमेटिकली है। तो दोस्तों आफ्टर रीस्टार्ट हमने यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश की, तो साइन इन रिक्वायर्ड आ चुका है। तो जैसा कि कैप्टिव पोर्टल में होता है, भी जब हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आ जाएगी, और हम अपना जो है पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैप्टिव पोर्टल के थ्रू जो है लॉगिन हो जाता है। हम ऑथेंटिकेशन पासवर्ड वाली रख सकते हैं, या फिर और भी ज़्यादा ऑप्शन है, या फिर EAP पूरा कंट्रोलर जिसमें बहुत सारी ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करके, जैसे मैंने कुछ ट्राई किया था, तो इस तरह से बहुत सारी सेटिंग्स जो है कंप्यूटर में और राउटर में, या फिर एक अलग से कंट्रोलर आता है जिसके थ्रू मल्टीपल राउटर जो है, हॉटस्पॉट राउटर जो है होटल या फिर किसी कैंपस में मैनेज होते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट सोल्यूशन था, और हमारा इंटरनेट बढ़िया काम कर रहा है। और बाकी 2.4 की स्पीड चेक करने के लिए मैंने अभी संदीप को भेजा है यहाँ से 2 दुकानें दूर, देखते हैं वो क्या रिजल्ट लेके आता है। फ़िलहाल 72 Mbps मैक्सिमम ये मोबाइल में कनेक्ट कर पा रहा है। और बात की जाए 100 Mbps प्लान की, तो यहाँ पास में रखने के बावजूद भी हमारे को 30 Mbps तक ही मिल पा रही है। यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर में लगभग 30-40 Mbps की स्पीड हमारे को देखने को मिलती है। तो अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ का होता तो हो सकता था हमारे को 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps तक भी देखने को मिलता, जो कि 500 या 800 मेगाहर्ट्ज़ भी, 800 Mbps भी होता है। तो इस तरह से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एक वाईफाई राउटर था। तो अभी संदीप को आने देते हैं, फिर पूछते हैं उससे वाईफाई की रेंज कितनी है। तो दोस्तों हमने टेस्ट कर लिया है, ये हमारे लगभग 2 दीवारें क्रॉस करके दुकान तक पहुंच रहा है, बट जहां पे हमारा मर्कसिस का राउटर पहुंचा था वहां तक नहीं पहुंच पाया, लास्ट तक बिल्कुल खड के पास। तो दोस्तों इस तरह नॉर्मल वाईफाई राउटर की तरह से इसकी वाईफाई की कवरेज है, और बट इसमें कैपेसिटी ज़्यादा, ये ज़्यादा यूज़र तक मैनेज कर सकता है। मल्टीपल कितने यूज़र मैनेज कर सकता है यहाँ पे देखते हैं। EAP 110 लगभग 30 से 40 डिवाइस तक मैनेज कर सकता है। ये PoE इनबिल्ट है, PoE चार्जर इसके साथ चलता है, और 8 मल्टीपल SSID इसमें हम बना सकते हैं, ताकि किसको अलग अलग जोन बना के भी मल्टीपल IDs के हिसाब से, और गेस्ट ID वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। कैप्टिव पोर्टल आपने देखा दोस्तों। नॉर्मल अगर रेस्टोरेंट होटल की बात की जाए, या छोटे 2-3 रूम वाले किसी ऐसी जगह की बात की जाए, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है, स्मॉल ऑफिसेज़ के लिए, जिसमें आप पर्टिकुलर यूज़र्स को जो है इंटरनेट जो है किसी टाइम पीरियड के हिसाब से या फिर ऑथेंटिकेशन के हिसाब से जो है दे सकते हैं। तो इस तरह से ये एक इंडोर राउटर था, मैनेज्ड राउटर जिसमें बोलते हैं, जिसमें एडवांस फंक्शन थे, जिसमें कैप्टिव पोर्टल था। तो ये फंक्शन थे। इससे ज़्यादा एडवांस की बात की जाए तो जो कि लोड बैलेंसर में होता है, उसमें भी कैप्टिव पोर्टल होता है, और वो भी इसी तरह से लॉगिन ऑथेंटिकेशन मांगता है, बट उसमें ज़्यादा ऑथेंटिकेशन होती है। वो एक तरह से मिनी ISP की तरह से भी काम करता है, उसमें PPI सर्वर भी होता है। तो वो भी हम आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमने जो है लोड बैलेंसर अभी टंडा का दिखाया था आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये राउटर कैसा लगा? अगर ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।